हरिओम नमः संस्कृताय। सुपरटेट के हमारे सारे भावी शिक्षक आप सबका स्वागत करते हैं इस अपने प्लेटफॉर्म टीचर्स अकेडमी पे। मैं हूं डॉक्टर पुल। आज हमारे इस विषय की शुरुआत होने जा रही है और हमारी डेमो क्लासेस है। साथियों, अगर आप सुपरटेट की कक्षाएं लेना चाहते हैं, संस्कृत विषय में आप 10 में 10 सही करना चाहते हैं, तो कुछ देखिए, कुछ तो करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। टेट की परीक्षा अलग थी और सुपरटेट की परीक्षा अलग है। देखिए, टेट जैसा कि आप दे भी चुके हैं और टेट पास अभ्यर्थी जो पहले से भी बैठे हुए हैं और जो अब 2026 में टेट को उत्तीर्ण करेंगे, उन सारे अभ्यर्थियों के लिए हमारा संदेश यही है कि भाई ये टेट नहीं है, बल्कि क्या है, ये सुपर टेट है। यानी जैसे सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल खेल के जब आप आ जाते हैं, तो अब आपको क्या खेलना है, फाइनल खेलना है। इसमें क्या है कि आपके कॉन्सेप्चुअल, यानी जो आपका विषय है, चाहे वो 10 नंबर का हो, चाहे वो 10 सवाल, चाहे उसके 10 नंबर हो, चाहे उसके 20 नंबर हो, चाहे 30 नंबर हो, बिल्कुल लगभग सबकी जो है महत्ता उतनी ही है, यानी सबका इंपॉर्टेंस उतना ही है। जितना संस्कृत वाले का एक सवाल का नंबर मिलेगा, उतने गणित वाले का मिलेगा, उतने अंग्रेजी वाले का मिलेगा, उतने बाल विकास वाले का मिलेगा। यानी 10 सवाल अगर आप करना चाहते हैं तो आपको निश्चय ही कहीं बेहतर विकल्प आपको खोजना चाहिए और खुद से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि वो टेट की बात अब नहीं रही। अब आपको सुपर टेट देना है और सुपर टेट पे अगर आप 2-4 सवाल इधर उधर कर देते हैं तो फिर कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आप परिणाम में कहीं दिक्कत भी आपकी खड़ी हो सकती है। और अगर आप 2-4 सवाल बेहतर कर लेते हैं तो आप परिणाम में लगभग रैंक में रहेंगे। तो साथियों, जो भी हमसे जुड़े हुए छात्र हैं, जो भी हमसे भावी जो शिक्षक हमसे जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को कुछ ना करें तो कम से कम इतना कर दें कि वो आगे बढ़ा दे इसको और आगे की बात हम करना शुरू करते हैं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हम लोग अपने इस विषय की। हमारा विषय आज का है वो है, ये हमारी डेमो कक्षा है, सुपरटेट को लेकर के है। सुपरटेट 2026 संस्कृत भाषा विचार। हम किस पे विचार करेंगे? भाषा पे विचार करेंगे। भाषा का मतलब ये होता है जो हम बोलते हैं। भाखा, लोग अक्सर कहते नहीं है कि भाख दिया, हम जा रहे थे उसने भाख दिया। भाख दिया मतलब बोल दिया। जैसे नहीं, लोग कहते नहीं उल्टा पुल्टा न भाखो। अपने गांव में, देहात में लोग क्या कहते हैं कि देखिए भाख रहा है, इसका भाखा लग जाता है। भाखा माने जो बोली जाती है, जो हम लोग बोलते हैं, मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उसे हम भाषा के तौर पे जानते हैं। जैसे भाषा को कहा जा सकता है, बड़े ही सरल तरीके से हम भाषा को आपके सामने लेकर के आने का प्रयास कर रहे हैं। भाषा क्या है? कहा कि भाषा, ये शब्द क्या है? भाषा। ये भाषा शब्द है और ये इसमें अगर थोड़ा सा आपसे पूछना चाहेगा वो व्याकरणात्मक रूप से, तो भाषा किससे, किस धातु से बना है? क्योंकि देखिए हमारे धातु से ही सारे जो शब्द बनते हैं, ठीक है। भाष धातु है। कौन सी धातु है? ये भाष धातु है, ठीक है। तो भाष धातु से बना हुआ शब्द क्या है? भाषा। और ये मोटी मोटा आपसे कभी सवाल बनने की संभावनाएं बन सकती है कि भला भाषा जो है वो किस शब्द, किस धातु से बना हुआ है। अच्छा, धातुएं हमारी कितनी है? हमारे यहाँ धातुओं की संख्या अगर देखी जाए तो जो व्याकरण की दृष्टि से जो हमारी भाषा है, भाषा को अगर देखा जाए तो ये जो भाषा है ये एक धातु है। हमारे यहाँ धातुएं कितनी है? 2000 के करीब करीब। कितनी है? 2000 के करीब हमारी धातुएं। चलिए भाई, ये आप जान लीजिए, 2000 के करीब क्या है? धातुएं हैं। यानी धातु जो है, जैसे गम, पट, भू, स्था, ठीक है, द्यू, दा, जो भी धातुएं आप पढ़ते हैं वो कितनी है? 2000 के करीब। देखिए, अब आप सुपरटेट में साथियों क्या है कि अब आप आखिरी पायदान पे चल रहे हैं, तो सवाल आपके ऐसा नहीं कि औने पौने सवाल आपके टेट की तरह से नहीं पूछे जाएंगे। और जो भी हमारे संस्थान से पढ़े हुए छात्र हैं, लगभग वो सारे लोग इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर रहे हैं। जैसा कि फोनिक वार्ता होती है, ग्रुप में मैसेजेस आते हैं, तो लगभग सारे बच्चे हमारे, लगभग मैं बात कर सकता हूं कि लगभग इस 2026 के टेट को पास करने के कगार पे हैं। तो हम सबको ये बताना चाहते हैं कि आप अगर जुड़ना चाहते हैं टीचर्स अकेडमी से, तो आप जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस कक्षा को। और आप इतना कर दें कि साथियों, भाषा क्या होती है? हम किसे भाषा कहते हैं? भाषा क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, भाषा हम कैसे जान पाए कि भाषा है? भाषा क्या है? भाषा साथियों क्या होती है कि जैसे वाक्य रचना में भाषा का प्रयोग होता है, किसमें होता है? भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम यही जानना हमारे लिए जरूरी है कि भाषा क्या है।
विचारों का आदान प्रदान। ठीक है, क्या है? भाषा एक ऐसा साधन है, भाषा किसे कहेंगे? भाषा एक ऐसा साधन है, साधन कह सकते हैं, भाषा एक ऐसा साधन है, आप इसको लिख सकते हैं। हम भाषा किसे कहते हैं? सबसे पहले आपसे कोई सवाल पूछ ले, मान लीजिए कि भाषा किसे कहते हैं, तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा और देना भी चाहिए कि भाषा किसे कहते हैं। भाई ये भाष धातु है, क्या है? ये भाष धातु से बना हुआ शब्द है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मानव समाज अपने भावों को एक दूसरे तक पहुंचाता है, इसको हम कह सकते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मानव या मनुष्य जो अभी हम लोग हैं, जिससे मानव क्या करता है? जिससे मानव, आपको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिससे मानव समाज अपने भावों को जिससे मानव समाज अपने भावों को, जिससे मानव समाज अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, दूसरे तक क्या करता है? पहुंचाता है, व्यक्त करता है, यानी दूसरे तक पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरे तक क्या करता है? दूसरे तक पहुंचाता है, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाता है। ये एक परिभाषा हमारी सामान्य परिभाषा हो गई। और भाषा किसे कह सकते हैं? भाषा का मतलब यही हो गया। भाषा क्या है? भाषा वाक्य रचना में भाषा का प्रयोग होता है। जब हम कोई वाक्य रचना करते हैं, देखिए एक महत्वपूर्ण बात ये होगी, ये तो हमारी परिभाषा हो गई, यानी क्या हो गई? ये परिभाषा हो गई। परिभाषा क्या हो गई? जब हम अपने विचारों भावों को दूसरे तक पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा है। जिस माध्यम से या जिस साधन से या जिससे मानव समाज अपने भावों को, यानी जो मानव का समाज है, हमारा जो समाज है, दूसरे तक हम अपने भावों को पहुंचा पाते हैं, वही भाषा कहलाती है। वो भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, तमिल हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, बंगाली हो सकती है, असमिया हो सकती है, राजस्थानी हो सकती है, उड़िया हो सकती है, मतलब जितने भाषाएं हैं, लोकल हैं, चाहे हर भाषाओं का काम यही है कि एक दूसरे तक अपनी बातों को पहुंचा सके। दूसरी बात क्या है? बहुत महत्वपूर्ण बात ये साथियों है, वाक्य रचना में भाषा का प्रयोग हम करते हैं। पहला पॉइंट, वाक्य रचना में भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई वाक्य लिखते हैं, वाक्य रचना में भाषा का प्रयोग करते हैं। वाक्य रचना में भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान रखिए भाई, भाषा का प्रयोग हम क्यों नहीं करेंगे वाक्य रचना में? जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, कोई वाक्य बनाते हैं, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं, तभी हम जाकर के कोई एक शुद्ध वाक्य बना पाते हैं। दूसरी बात, भाषा में वाणी का ही नहीं, संकेतों का भी समावेश होता है। भाषा में देखिए मेन बातें यही, भाषा में ये मत मानिए केवल वाणी ही बोली जाती है। भाषा में वाणी का ही नहीं बल्कि मतलब भाषा में सिर्फ वाणी का ही नहीं बल्कि संकेतों का भी समावेश होता है, यानी बल्कि संकेतों का भी समावेश होता है। संकेतों का भी कैसे होता है? संकेतों का भी समावेश होता है। अब ये बात कैसे हो समझ सकते हैं? जैसे हम क्या है, कभी कभी हम बोलते हैं जैसे गुस्से में, अपने बच्चे को बोलते हैं, अपने छोटे भाई को बोलते हैं, बहन को बोलते हैं। जब आप बहुत गुस्से में होते हैं तो आप डांटते हैं उसको, कभी थप्पड़ मारेंगे तो आप मुंह से बोल दिए, और नहीं तो ऐसे बड़ी आंख दिखाते हैं आप, या ऐसे आप भौवें आप जो सिकोड़ते हैं, मतलब संकेत देते हैं कि हम गुस्सा हो रहे हैं, यानी संकेत की भी एक भाषा कहलाती है। आपको समझ में आ रही है बात हमारी? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप एक बार सेशन को आप साथियों तक पहुंचाएं। देखिए भाई क्या है कि जो भी सामान्य चीजें हैं वो सबको जानना जरूरी है। डायरेक्ट हम कूद पड़े नहीं, महेश्वर सूत्र, ये स्वर है, ये व्यंजन है, अंतस्थ ऊष्म में नहीं। पहले आप समझिए भाषा क्या। पूछ लिया आपसे सवाल, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि
भाषा शब्द किस धातु से बना है, आपसे यही पूछ लिया। अभी इन सवालों को चर्चा आगे करेंगे, अभी घबराइए नहीं। जितना हम पढ़ा रहे हैं अभी इनमें सवाल बना के आपको हम देंगे, 5 सवाल देंगे, आप उसका जवाब दीजिएगा। साथियों सेशन आपको कैसा लग रहा है हमें आप जरूर बताएं। अगला देखिए क्या है, अगली स्लाइड में हम क्या करने जा रहे हैं। संकेतों का समावेश होता है भाषा में, हम बारी से जो बोलते ही हैं। हमने आपसे क्या कहा कि आपको प्रेम का इजहार करना है तो आप गा के कर सकते हैं, मुस्कुरा के भी कर सकते हैं, मुस्कुराना भी एक संकेत है। और जब आप गुस्सा हैं तो आप डांटने का, आप जब अपने बाणी से बोलते हैं कि बहुत तेज से कि अभी मारेंगे, बहुत मार मारेंगे बच्चे को या छोटे बच्चे आपके परिवार के हों। और या तो एक संकेत और कर सकते हैं कि आपकी भवें जो है एकदम तन जाए, या आंखें बड़ी बड़ी निकाल लें, या ऐसे ही चेहरा तमतमाने लगे, तो मतलब गुस्से का भाव, यानी संकेत भी एक आपकी भाषा है। बोल रहे हैं वो भी एक भाषा है, जो शब्द वर्ण ध्वनियां निकल रही हैं, और जो आप संकेत कर रहे हैं, आंख दिखा रहे हैं, ये भी सांकेतिक भाषा के तौर पे गिनी जाती है। आइए देखते हैं आगे क्या है भाई। और अगली पॉइंट क्या है, अगला तो हमारा कह सकते हैं कि जो लिखने में बोलने में हम भाषा प्रयोग करते हैं, भाषाएं अनेक प्रकार की। भाषाओं का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, भाषाओं का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। भाषाओं का प्रयोग हम लिखने में करते हैं, लिखने में, बोलने में, लिखने में, बोलने में करते हैं। एक पॉइंट ये हो गया। एक पॉइंट और क्या है भाई, लिखने बोलने में हम प्रयोग करते हैं भाषाएं, और संस्कृत भाषा का, हाँ, और भाषाएं अनेक प्रकार की होती है। बोलने में प्रयोग करते हैं और भाषाएं अनेक प्रकार की होती है, जैसे भाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं, जैसे भाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं। हाँ, भाषाएं क्या होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं, अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो सकता है, उदाहरणार्थ क्या है, संस्कृत। भाषाओं को लिखें तो भाषाएं कौन कौन सी हो सकती हैं, इसकी हम चर्चा एक बार कर लें। हो सकती है क्या, संस्कृत, और क्या है हिंदी, और क्या है अंग्रेजी। ये हमारी भाषाएं हो सकती हैं। आप चाहे तो उदाहरण, अनेक भाषाएं हमारी कौन कौन सी हैं, सारी भाषाएं आपने देख ली। अच्छा, भाषाओं में क्या है, जो भाषा है किससे बनती है। अब तो आपने देखा कि भाषा क्या है, आपने देखा कि विचारों के आदान प्रदान को हम भाषा कहते हैं। मानव समाज जिसमें अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाष धातु से बनी हुई है। अब आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि भाषा बनती कैसे है। भाषा तो ठीक है, आप बोल लेते हैं, समझ लेते हैं एक दूसरे तक, लेकिन भाषा बनती कैसे है। अब आइए देखते हैं भाषा किससे बनती है साथियों। ये सवाल आपके लिए थोड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। भाषा किससे बनती है। अच्छा, संस्कृत भाषा है ना, इससे। अब संस्कृत भाषा को हम कुछ और नामों से जानते हैं। कभी कभी सवाल आपसे बनने की संभावना रहती है कि देव भाषा, देववाणी, गीरवाण वाणी, है ना, गीरवाण देव भाषा, इसको क्या क्या बोलते हैं। संस्कृत भाषा को कई नामों से जानते हैं, वो नाम आप जान लीजिए। देव भाषा, क्या बोलते हैं इसको, देव भाषा। ऐसा माना गया देवताओं की भाषा यही है, देवता लोग यही भाषा बोलते हैं। एक तो देव भाषा हो गई, दूसरी क्या है, देववाणी। किसकी वाणी, देववाणी, देववाणी, वाणी नहीं बल्कि वाणी, देववाणी। और तीसरी क्या है, गीरवाण वाणी। क्या है, गीरवाण वाणी, गीरवाण वाणी। ये तीनों शब्द किसके लिए आए हुए हैं, संस्कृत भाषा के लिए आए हुए हैं। ऐसा माना गया कि संस्कृत में इन्हीं नामों से जाना जाता है। ये सब आप जानते रहिएगा। आपसे सुपरडेट में सातवें सवाल आपसे बन सकता है कि संस्कृत को उक्त किन किन नामों से जाना जाता है। एक हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ये बात आपके लिए जरूरी है और महत्वपूर्ण है। और क्या क्या जानना जरूरी है भाई, भाषा बनती कैसे है, ये सवाल उठता है। अब सवाल ये उठता है कि भाषा कैसे बनती है, भाषा कैसे बनती है, कैसे बनती, भाषा कैसे बनती है। एक सवाल आपके सामने आ गया कि भाषा कैसे बनती है, कैसे बनती है ना। एक सवाल उठता है कि नहीं उठता है।
आपने बताया कि भाई भाषा है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, कैसे बनती है? हम भाषा कैसे मान ले कि यही भाषा है, और भाषा है तो कैसे बनी है ना? ये बात तो बनती कैसे है, इसके लिए हम आप आइए बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पे देखते हैं। भाषा कैसे बनती है, सबसे बड़ी बात यही आ गई। तो कैसे बनती है, ये देखिए, पहला पॉइंट इसमें यही है कि जो बनती है हमारी भाषा है वो कैसे बनती है? वाक्यों से बनती है। भाषा वाक्यों से बनती है। किससे बनती है भाषा? वाक्यों से बनती है। वाक्य जिसको सेंटेंस अंग्रेजी में कहते हैं हम, वाक्यों से निर्मित होती है, वाक्यों से बनती है। किससे बनती है? भाषा वाक्यों से। हम इसको भाषा भी आगे लिखते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा डाउट में हो सकते हैं। भाषा वाक्यों से बनती है। किससे बनती है? सबसे पहले बात, पहला पॉइंट ये हो गया आपके लिए कि भाषा किससे बनती है? वाक्यों से बनती है। वाक्य में अनेक शब्द रहते हैं। दूसरी बात क्या हो गई? वाक्य में अनेक शब्द रहते हैं। जो वाक्य बनते हैं, वाक्य किन किन से बनते हैं? वाक्य में अनेक शब्द रहते हैं। वाक्य में अनेक शब्द रहते हैं। एक लाइन और जानिए। वाक्य में क्या रहते हैं? अनेक शब्द रहते हैं। क्या रहते हैं? शब्द। शब्द, ठीक है। और तीसरी बात क्या है? कहते हैं प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां रहती हैं, और प्रत्येक शब्द में ध्वनियां रहती हैं। प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां रहती हैं। प्रत्येक शब्द में क्या रहती हैं? प्रत्येक शब्द में अनेकों ध्वनियां रहती हैं, या अनेक होती है। अनेक का अनेकों नहीं, बल्कि प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? अनेक ध्वनियां होती हैं। अनेक ध्वनियां होती हैं। इतनी बात आप समझ गए हैं तो अच्छी बात है। यानी कोई शब्द रहेगा, उसमें कितनी ध्वनियां रहेंगी? अनेकों ध्वनियां रहेंगी। साउंड्स, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साउंड। यहां हम क्या कहते हैं? ध्वनियां। यानी क्या है कि प्रत्येक शब्द में अनेक क्या रहती है? ध्वनियां रहती हैं। वाक्य में क्या रहते हैं? अनेक शब्द रहते हैं। भाषा में, भाषा वाक्यों से बनती है। एक बार हम हाईलाइट कर दें कि जो जो बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण है। भाषा किससे बनते हैं? वाक्यों से बनते हैं। पहली लाइन इंपॉर्टेंट, वाक्यों में अनेक क्या होते हैं? शब्द होते हैं। दूसरा पॉइंट, ठीक है, और ये क्या है? हुक पॉइंट है। और प्रत्येक शब्द में अनेक क्या होती है? ध्वनियां होती है, जिनको हम साउंड कहते हैं। तीनों पंक्तियों में तीन मुख्य बातें हैं जो आपके लिए परीक्षोपयोगी रहेंगी और सुपर टेट में आने की प्रबल संभावना रहेगी। आगे देखते हैं भाई। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां रहती है, कैसे रहती है प्रत्येक शब्द में। आइए यहां देखते हैं भाई। प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां, कहा कि प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां। एक लाइन कहा ना इसके पहले, प्रत्येक शब्द है, प्रत्येक शब्द होते हैं, प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां। प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां कौन कौन सी हैं? उदाहरणार्थ, उदाहरण हम देना चाह रहे हैं आपके सामने। उदाहरण क्या है? उदाहरण क्या है? अच्छा, ध्वनियों को आपको बताना चाहेंगे कि ध्वनि क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है, अक्षर क्या है। ये सारे विषय आप एक बार जान पाए तो अच्छा रहेगा। आपको बता करके फिर हम इसको डिलीट करेंगे। जैसे आप ध्वनि किसे कहते हैं? आप ध्वनि को, ये ध्वनि है ना, ये अंग्रेजी में जो भी कहते हैं वो ध्वनि हम संस्कृत में कहें। ध्वनियों को हम क्या क्या कहते हैं? इसके दो नाम है, एक है वर्ण, एक है अक्षर। इसको ध्वनि भी कह सकते हैं, अक्षर भी कह सकते हैं। जैसे हम तो जुड़ने वाले यहाँ पे छात्र हैं, जिनका कोई कमेंट कर रहा हो तो मैं बताऊं। हाँ, पहले आप लोग हमें बताएं इस बात को कि हाँ, हाँ साथियों बताएं ध्वनियों के बारे में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप ध्वनियों के बारे में क्या जान रहे हैं। देखिए,
ध्वनि को ही क्या कहते हैं हम, वर्ण भी कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। जैसे यहाँ आपका नाम रमाशंकर है, ऐसे मान लीजिए जो हमें मैसेज कर रहे हैं, जो भी हमको देख रहे हैं, मान लीजिए आपका नाम रमाशंकर, घर का नाम है, घर का नाम क्या है, घर, मान लीजिए घर का नाम आपका आलोक हो, आपका घर का नाम क्या है, आलोक। और एक नाम और का आपका क्या हो, जो घर पे लोग बुलाते हैं, घर पे वो लोग बुलाने वाला नाम क्या आपका हो, मोनू। एक तो हो गया आलोक, दूसरा हो गया मोनू। एक हो गया मोनू, एक हो गया आलोक। आपके दोस्त यार भी आपका तीसरा नाम रख देते हैं, है ना। वैसे ही हमें यहां समझना ये है कि ध्वनि को ही हम वर्ण कहते हैं, वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं, यानी एक दूसरे के ये क्या है, ये देखिए वर्ण वही है, ध्वनि वही है। इनको आप अक्षर कह सकते हैं, अक्षर को ध्वनि कह सकते हैं, ध्वनि को वर्ण कह सकते हैं, वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, अक्षर को ध्वनि कह सकते हैं। यानी ध्वनियों को ही हम स्वर कह सकते हैं, व्यंजन कह सकते हैं, वर्ण कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, अक्षर कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात आपकी क्लियर है तब हम आगे की बात करेंगे। जैसे ध्वनि को हमने वर्ण कह दिया और अक्षर कह दिया, आलोक को हमने मोनू कह दिया, या बहुत कद में छोटे हैं तो कुछ लोग नटवा गांव में कहते हैं, नटवा है, ये छोटा है, इसका क्या नाम है, नटवा। अब ये मोनू भी वही है, आलोक भी वही है, नटवा भी वही है, एक नाम और हो सकता है नटवा, ठीक है, नटवा। नहीं, अक्सर लोग कहते हैं भाई नटवा आ रहा है। अब मैं आपको बस समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तो साथियों आपको ये बात समझ में मेरी बात आ रही होगी कि जैसे ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, वर्ण को हम अक्षर कह सकते हैं, अक्षर को वर्ण कह सकते हैं, वर्ण को ध्वनि कह सकते हैं, ध्वनि को अक्षर कह सकते हैं। एक दूसरे को आप कुछ भी कहें, मामला एक है। अब चाहे जैसे कान यहाँ पकड़ना है तो कान चाहे हम यहाँ डायरेक्ट पकड़ लें और चाहे हाथ इधर से ला करके हम कान को पकड़े, है ना। इसे मान लीजिए हम इस हाथ से चाहे कान यहाँ पकड़ सकते हैं और चाहे इस हाथ से घुमा करके कान यहाँ पकड़े, पकड़ना आपको कान ही है। तो कहने का मतलब ये है कि ध्वनि है, जिसको आप ध्वनि कहते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं, उसी को अक्षर कहते हैं। यानी ध्वनि माने वर्ण, अक्षर, ध्वनि, ये सारी बातें क्या है, एक ही है। व्यंजन, स्वर, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, ये सब क्या है, एक दूसरे के, हाँ, व्यंजन और स्वर में थोड़ा अंतर है, लेकिन वर्ण, अक्षर और इनमें अंतर नहीं है। तो साथियों अगर आपको हमारी बात आप तक पहुंच रही है, एक बार हमें जरूर बताएं। जैसे कहा कि एक वाक्य दिया, इसने कहा कि प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां, प्रत्येक शब्द में क्या होती हैं, अनेक ध्वनियां रहती हैं। देखिए छूट गया था, अनेक ध्वनियां रहती हैं। कैसे रहती हैं, कहां रहती हैं, ये देखिए भाई, आलोक। अब देखिए कौन कौन सी ध्वनियां रहती है, आपसे पूछा गया। मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि भाई ये बताइए कि उदाहरण कोई देकर के बताइए कि प्रत्येक शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां रहती है। जैसे हमने कहा कि चंद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था। एक वाक्य में लिखता हूं चंद्रगुप्त, एक वाक्य लिखता हूं चंद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था। चंद्रगुप्त की बात की जा रही है। चंद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था। चंद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था। इतनी बात आपको। अब आप बताइए कि इनमें कितने शब्द हैं, इस वाक्य में कितने शब्द हैं, आपको बताना चाहता हूं। अब आप गिनिए भाई कितने शब्द इसमें आपको दिख रहे हैं। एक तो शब्द, शब्द मतलब क्या होता है, जैसे हमने आपसे कहा प, ये क्या हो गया, पा माने अक्षर या वर्ण, इसको क्या बोलेंगे हम, जैसे मान लिया पा है, पा माने इसको अक्षर भी कह सकते हैं और इसको हम वर्ण भी कह सकते हैं। क्या हो गया ये, अक्षर और वर्ण। पा माने, पा को हम अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं, हमने एरो बना के बता दिया। अब क्या है, ये तो अक्षर और वर्ण हो गया। अब एक पा के साथ दो पा जोड़ देंगे, यानी एक पा है, एक पा यहां पे हो गया। देखिए कुछ बातें समझते हुए चलेंगे तो साथियों बढ़िया है। आइए, एक सिंगल पा है, हम इसको मिटा दे रहे हैं यहां से, पहले क्लियर, इसमें कामा वामा ना लगाए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। जिससे पा मान लीजिए है पा, और हमने आपको बताया ए और ये, यानी इसको अक्षर कहते हैं, इसको वर्ण। यानी पा माने दो चीजें। पा का मतलब क्या है, पा माने दो चीज,
पा को हम अक्षर भी कह सकते हैं, वर्ण भी कह सकते हैं, कह ही नहीं सकते, कहते ही हैं। दो बात जानिए, जैसे पा को हम क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं, वर्ण भी कहते हैं और ध्वनि भी कहते हैं। अच्छा, ये बात आप समझ गए। दूसरी बात, एक पा है तब तो ये अक्षर है और वर्ण है, लेकिन एक पा हो जाए दूसरा पा हो जाए, इस पे भी मात्रा इस पे भी मात्रा, तो क्या हो गया ये पापा, जिसको आप क्या बोलते हैं, फादर, डैडी, यही तो बोलते हैं आप। देखिए भाई, सुपरटेट में क्या है कि आपको पापा को भी पढ़ना पड़ेगा, पा को भी पढ़ना पड़ेगा, पापी को भी पढ़ना पड़ेगा, पिता को भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सारे इसके बाद आप पास को भी पढ़ना पड़ेगा, पा और शाम मिलकर शब्द बन जाते हैं। आइए देखते हैं, जो भी हमसे छात्र जुड़े हैं एक बार जरूर लिख करके बताएं। आगे भाई क्या है, जैसे पापा बन गया, अबे पापा जब बन गया, जब पा और पा जोड़ दिए तो पापा बन गया। इस शब्द को, इसको क्या कहेंगे, अब शब्द कहेंगे, मतलब शब्द की एक परिभाषा बन गई। जब अक्षर और अक्षर मिलते हैं या वर्ण और वर्ण संयुक्त होते हैं, तो भाई एक पा और दूसरा पा जब जुड़ गया तब क्या बन गया, पापा, तो इसको क्या कहेंगे हम, अब हम इसको शब्द कहेंगे। अच्छा भाई, तीसरा क्या है, हमने वर्ण जाना, पहले एक सिंगल पा था तो इसको हम अक्षर कहे और वर्ण कहे, जब पा और पा दो जोड़े उसमें मात्रा लगा दिए तो बन गया पापा, और जब पापा बन गया तो इसको हमने क्या बोला, अब ये शब्द हो गया। यानी वर्णों के समूह, अक्षर के समूह को जब दो अक्षर तीन अक्षर संयुक्त होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। पहली बात, ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्या है, एक पा दूसरा पा, तीसरा पा क्या है, पापा घर पर है। पापा कहाँ है, पापा घर पे हैं, हाँ पापा घर पे हैं, पापा घर पर हैं या पापा घर हैं, बस सीधा सीधा लिखिए, घर पर नहीं घर पे हैं, पापा घर हैं। पापा घर हैं का मतलब पापा घर पर हैं, वाक्य बन गया एक। अब इसको हम क्या बोलेंगे भाई, पा अकेले था तो उसको हमने कहा कि अक्षर है, ये वर्ण है, ये ध्वनि है, लेकिन जब दो ठो पा और पा जुड़ गए, चाहे दो ठो का और का जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, मान लीजिए का है, इसको हम क्या बोलेंगे, का मान लीजिए है ये मान लीजिए अकेले का है, यहाँ पे, यहाँ क्या है, मान लीजिए अकेले का हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये अक्षर है और ये वर्ण है और क्या है, अक्षर है। लेकिन यही का और का में आ की मात्रा, फिर का में आ की मात्रा, काका हो गया तो क्या हो गया, ये शब्द बन गया। यानी शब्द और अक्षर वर्ण में अंतर आपको पता होना चाहिए, तभी भाई देखिए काम बनेगा। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, आपको आ भी रहा होगा, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूं आपको नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तब ना भाई हम आपको वर्ण बता रहे हैं, अक्षर। अगर अकेले सिंगल सिंगल, चाहे पा हो चाहे का हो चाहे खा हो, ये इनको क्या कहेंगे, हम अक्षर कहेंगे या वर्ण कहेंगे। जैसे आप आलोक और मोनू, ठीक है, वैसे। और जब पा और पा जुड़ जाएगा तो एक शब्द बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ण है, एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है। अक्षर अक्षर जब जुड़ जाएंगे तो एक शब्द बन जाएगा। और जब शब्द शब्द जुड़ जाएंगे, पापा एक शब्द है, घर एक शब्द है, और ये सब शब्द शब्द जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाक्य बन जाएगा। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, इतनी बात अगर आप समझ लिए हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आगे की कक्षा आपकी बिल्कुल सटीक जाएगी और सही जाएगी। तो हमसे जुड़ने वाले जो भी छात्र हैं एक बार लिख करके बता सकते हैं कि हमारी आवाज या हमारी बात आप तक सही जा रही है कि नहीं जा रही है। इतनी बात। दूसरी बात क्या है भाई, आइए देखते हैं। ये देखिए हमारी डेमो क्लास है, आपको हम ये बताने का प्रयास भर कर रहे हैं कि आपको अक्षर वर्ण ये सब सारी बातें आपको पता है कि नहीं है। अगर नहीं पता है तो एक बार हम आपको सारी बातें बता करके आगे बढ़े। तो जाइए साथियों देखते हैं क्या है। हाँ, प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां रहती है, पहले इसको हम मिटा दें, प्रत्येक शब्द में अनेक ध्वनियां को मिटा दें, फिर से लिखते हैं, प्रत्येक शब्द में एक ध्वनियां रहती है। क्या है, प्रत्येक शब्द में अलग अलग ध्वनियां रहती है। प्रत्येक शब्द में अलग अलग ध्वनियां रहती हैं, अलग अलग ध्वनियां रहती हैं, अलग अलग ध्वनियां रहती है, ठीक है। ये बात हो गई पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया
जो हमारा वाक्य लिखा हुआ है, इस वाक्य में कितने शब्द हैं? इस वाक्य में कितने शब्द हैं? इस वाक्य में 5 शब्द हैं। 5 शब्द हैं, क्योंकि शब्दों के योग को हम वाक्य कहते हैं। ये पूरा एक सेंटेंस हो गया है, एक वाक्य हो गया है ना भाई। ये पूरा देखा जाए तो एक वाक्य बन गया है ना भाई। ये क्या हो गया है? पहला शब्द क्या है? चंद्रगुप्त हो गया पहला, एक। दूसरा प्रतापी, तीसरा राजा, चौथा था, पांचवा। 5 शब्द इसमें हैं। क्या है? 5 शब्दों के योग से हम क्या बन गया है? ये पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया, तीसरा शब्द हो गया, चौथा शब्द हो गया और ये पांचवा शब्द हो गया। इन 5 शब्दों के योग को, ये जो 5 शब्द हैं, ये मिल करके क्या बन गए? एक वाक्य बन गए, एक सेंटेंस बन गए। ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। सबको मिला करके हम क्या कह देंगे? इसको एक वाक्य है। 5 शब्द हैं इसमें। 5 शब्दों को हम तोड़ तोड़ के आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे पहला शब्द है चंद्रगुप्त। आपको ये बात समझ में आ गई कि मैं मानता हूं अकेले अगर पा है, चाहे का है, चाहे टा है, उसको क्या बोलते हैं? हम है अक्षर बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। और पा और पा जुड़ गया तो शब्द हो गया, और पापा घर पे हैं तो वाक्य हो गया। वो वाक्य, शब्द और अक्षर आप जान गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको हमने समझाने का प्रयास किया भाई, आप समझ गए हैं तो आप लिख करके बता सकते हैं कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। और अगर नहीं आया है तो हम आपको अपनी कक्षाओं में निरंतर इसकी चर्चा हम आगे करते रहेंगे, क्योंकि भाई देखिए हमारी जिम्मेदारी है कि अब आपको सुपर टेट में भी बेहतर करने का प्रयास हम करवाएं या करें। आइए देखते हैं आगे क्या है भाई। एक शब्द है चंद्रगुप्त। कौन शब्द है? चंद्रगुप्त। आइए इसका पोस्टमार्टम करते हैं भाई। पोस्टमार्टम से डरिएगा नहीं भाई। चंद्रगुप्त शब्द क्या है? क्या है? चंद्रगुप्त। ये शब्द हमारे सामने आ गया। अब इसमें देखना है कि इसमें कितने कितने शब्द हैं, कितने कितने वर्ण हैं। चंद्रगुप्त में अगर आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त शब्द में क्या कहा इसने? चंद्रगुप्त शब्द में चंद्रगुप्त शब्द में हमें खोजना है कि कौन कौन सा वर्ण इसमें है, कौन कौन से अक्षर है। तो चंद्र में कौन सा है? चंद्र। च क्या हो जाएगा यहां पे? च धन अ धन न। आप समझ रहे होंगे कि जो व्यंजन वर्ण है उसके नीचे हम क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। च अ और ना, ठीक है। और क्या है? द्र द र अ, ये द्र हो गया, चंद्र हो गया। और क्या हो गया? अब गुप्त आ गया भाई। तो चंद चंद द र अ हो गया। और गुप्त में क्या हो जाएगा? ग धन उ धन प और धन, ये हो गया च अ न द र अ ग उ प। देखिए कितने शब्द आ गए। ग उ प त, हाँ गुप्त। ग उ प त अधन आ। इतने वर्ण हमारे चंद्रगुप्त में आ गए, इतने अक्षर हमारे चंद्रगुप्त में आ गए हैं। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो आप एक बार हमें जरूर लिख करके कमेंट दे सकते हैं कि हाँ सर हमको ये बात समझ में आ रही है। देखिए चंद्रगुप्त एक शब्द है और उसमें कितने कितने ध्वनियां हैं, कितने कितने वर्ण हैं, इसकी चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। चंद्रगुप्त में हमें कितना मिल गया? कितनी ध्वनियां हैं? आप आगे से जोड़े चाहे पीछे से जोड़ते चले आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ध्वनियां कितनी हो गई भाई? चंद्रगुप्त में अगर ध्वनियों की संख्या हम देखते हैं तो साथियों कितना हो गया? 11। अब आप सोचिए कि गहनता क्या है, कठिनाई क्या है। अब आपको सुपर टेट देने जाना है, ये सब बारीक बारीक चीजें साथियों देखिए क्या है। टेट में आपने देखा कि आपने महामैराथन देख लिया, आपने वन लाइनर देख लिया, आपका काम लगभग लगभग हो गया। लेकिन यहाँ पे भाई सुपर टेट है। अब वो जो पेपर सेट करने वाले हैं वो भी जान रहे हैं कि अब ये सुपर टेट चल रहा है, अब इसमें हमें आपकी आखिरी परीक्षा लेकर के तब आपको छोड़ना है, तो वो आपकी अग्नि परीक्षा लेके मानेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये देखिए यानी 11 ध्वनियां हमारी इसमें मिलती हैं।
कितनी साथियों हो गई? 11 ध्वनियां हैं। कितनी है इसमें? 11 ध्वनियां। सोचिए, 11 ध्वनियों से मिलके क्या बना है चंद्रगुप्त। 11 ध्वनियां इसमें। जैसे आप देख रहे होंगे चा है, देखिए हलंत लगा है, ना है हलंत, आ में हलंत नहीं लगा है, आपके दिमाग में बन रहा होगा। क्योंकि देखिए भाई क्या है, जो हमारे शब्द हैं, व्यंजन और वर्ण हम आगे की कक्षाओं में बताएंगे। जो हमारे व्यंजन होते हैं वो आधा मात्राओं वाले होते हैं, उनकी जो औकात है इतनी है कि व्यंजनम तु अर्धमात्रिकम कहा गया है। जो व्यंजन है, चाहे चा हो, चाहे ना हो, दा हो, रा हो, गा हो, और पा है, ता है, ये सब क्या है? ये व्यंजन है और आधा मात्राओं वाले हैं। तो आधा मात्रा जिसमें लगेगी उसमें नीचे हलंत लग जाएगा, वो आप समझ जाएंगे कि आधा मात्राओं वाला है। तो इतनी बात आप अगर समझ गए हैं तो चंद्रगुप्त में इतना वर्ण है। आपको लग रहा होगा कि चा लिखिए, आधा ना लिखिए, द्रा लिखिए, गा पे ऊ लगाइए, आधा पा और ता लिख के बस काम खत्म। ऐसा नहीं भाई, चंद्रगुप्त में इतने वर्ण हैं, चा, आ, न, द, र, अ, ग, उ, प, त, आ। इतना शब्द जब मिलता है तब क्या बनता है? एक शब्द बनता है, और जिसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त है। वैसे समुद्रगुप्त है, वैसे भानुगुप्त है। तो जितने गुप्त हैं, जितने भी आप जानना चाहेंगे ऐसे आप उनका निकाल सकते हैं। मान लीजिए पूछ ही ले आपसे, एक शब्द में कौन कौन, इसे मान लीजिए हो गया चंद्रगुप्त हो गया। दूसरा शब्द क्या है? एक। क्या है? एक। दूसरा शब्द हम देखने जा रहे हैं। पहला शब्द तो हमारा हो गया चंद्रगुप्त, दूसरा शब्द हो गया एक, जिसको आप क्या कहते हैं? वन, अंग्रेजी में एक, है ना, एक शब्द है। चंद्रगुप्त एक क्या है? प्रतापी राजा है। एक शब्द में कौन कौन सा है? आइए भी देख लेते हैं भाई। एक शब्द में, एक शब्द में कौन कौन से अक्षर आते हैं, कौन कौन सी ध्वनियां आती, कौन कौन से वर्ण आते हैं? ये भी सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आपसे सुपरटेट में सवाल पूछ लिया तो भला आप क्या करेंगे, है ना? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? एक कठिन सवाल बन जाएगा। अगर ये सवाल आपसे सुपरटेट में एक भी सवाल, देखिए भाई क्या है, आपको किसी एक सवाल की और संस्कृत के 10 सवालों की महत्ता, उसकी जो इंपॉर्टेंस है, और वो तब आपको पता चलेगा जब आप एक नंबर से कहीं नजदीक चढ़ रहे होंगे, उतर रहे होंगे, क्वालिफाई कर रहे होंगे, मेरिट में आ रहे होंगे। तब आपको उस समय लगेगा कि काश कायदे से मेहनत कर लिया होता तो क्या हो गया होता। कायदे से अगर हमने मेहनत कर लिया होता तो ये 10 में 10 हमारा आ गया होता। यानी ऐसे में क्या आ जाता? 10 में 10 हमारा आ गया होता। और ये डेमो क्लास में हमको पढ़ाया गया क्या क्या पढ़ना है। आपसे सवाल कहां कहां से बने थे वो आपसे अभी हम चर्चा कर लेंगे लास्ट के 10 मिनट में। लास्ट के 10 मिनट में हम आपसे सारी चर्चाएं कर लेंगे। आइए देखते हैं भाई क्या है। कहा भाषा विचार पूरे 10 में 10 अंक आएंगे, ये आप जानते ही थे, आप ये जान रहे थे। देखिए अब हम लोग इसकी बात करेंगे भाई। चंद्रगुप्त में आया, चंद्रगुप्त में इतने हैं 11 ध्वनियां आई हैं। एक में पूछ सकता है आपसे सुपरटेट में कि जो एक चंद्रगुप्त एक प्रतापी राजा था, एक शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? एक शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? यही आपसे टपाक से सवाल पूछ लेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, और नहीं देंगे तो भाई कहीं कहीं आपका नुकसान हो जाएगा। एक में कौन कौन सी ध्वनियां हैं? कौन सी ध्वनियां है भाई? ए है और का है और आ है। क्या क्या है? ए है, ए है, धन का है, जगह दे दे तो ए है और धन का है और धन आ है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ए है, का है और आ है। तीन ध्वनियां जब मिलेंगी तो क्या बन जाएगा? एक। एक माने जिसको अंग्रेजी में आप वन कहते हैं, गणित में आप एक कहते हैं, संख्या में आप एक कहते हैं। चलिए भाई इनको अब हम बनाते हैं भाई कैसे। एक है, एक को हमने क्या किया? इनको हमने घेर दिया आपकी जानकारी की। एक शब्द में कितनी कितनी ध्वनियां हैं? अब आगे हम लिख दें, एक शब्द में क्या है? तीन ध्वनियां हैं। क्या है? तीन ध्वनि है या तीन वर्ण है, तीन अक्षर, तीन ध्वनियां। कितनी ध्वनियां है भाई? ये तीन ध्वनियां हमें कहा मिलती हैं? इसमें एक शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? तीन ध्वनियां हैं। चंद्रगुप्त शब्द में कितनी ध्वनियां हैं? 11 ध्वनियां हैं। तो ये सब आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
आप इनको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, अच्छा सवाल ये भी उठता है कि जो भाषा आप बोलते हैं, जो समझते हैं, भाई देखिए जो हम आपसे बोल रहे हैं ना, सुपर टेट बोल रहे हैं, सुपर टेट लिख रहे हैं, ठीक है, 2026 लिख रहे हैं, सुपर टेट लिख रहे हैं और चंद्रगुप्त लिख रहे हैं, शब्द लिख रहे हैं। आखिर ये जो लिखा जा रहा है कोई न कोई तो लिपि है। प्रायः कहा गया कि संस्कृत में पहले कौन सी लिपि होती थी? संस्कृत में। देखिए आगे भाई, देखिए चर्चा करते हैं। भाषा जब आप बोलते हैं, कोई भी भाषा आप बोलने जा रहे हैं, मान लीजिए हम आपसे भाषा की बात कर रहे हैं, जैसे आप कोई भाषा बोलते हैं, कोई पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जैसे भाषा, आप कोई भाषा बोलते हैं, भाषा हम किसको कहते हैं? भाषा की अपनी एक बोली होनी चाहिए, उसकी एक लिपि होनी चाहिए। भाषा में क्या दो शर्तें इसकी क्या होती हैं? एक इसकी बोली हो, एक इसकी लिपि हो। जैसे इसकी बोली होनी चाहिए और इसकी क्या होनी चाहिए? अपनी लिपि होनी चाहिए। लिपि नहीं बल्कि लिपि। तब हम क्या कहेंगे? एक भाषा तभी मानी जाएगी, जैसे क्या है, हम आदमी तब माने जाएंगे कि हमारे अंदर पुरुषत्व हो, हमारे हाथ हो, हमारे पैर हो, हमारे पास मुखाकृति हो, हमारा गर्दन अभी घूम जाए या गर्दन आधा ना हो, आधा मुंह हो, तो आदमी पूर्ण माने ही नहीं जाएंगे। वैसे पूरी भाषा कब मानी जाएगी? जब इसका अपना निजी अंग ये हो। कौन कौन सा? जैसे हमारे पास निजी अंग क्या है? हाथ है, पैर है, जिह्वा है, नाक है, आंख है। वैसे ही भाषा की जो निजी अंग क्या क्या है, वो बोली अपनी होनी चाहिए और लिपि अपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि भाषा संस्कृत है और लिख रहे हैं आप उसको लैटिन भाषा में, अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो वो नहीं, अपनी भाषा इसकी होनी चाहिए। प्रायः आपने देखा संस्कृत भाषा की लिपि क्या थी? आपसे पूछा जा सकता है संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी गई? आपसे पूछ सकता है कि संस्कृत भाषा की लिपि, आपसे सवाल बनने की संभावना है। यह लिपि जिसमें हम लिखते हैं, अक्षरों को लिख रहे हैं, वो क्या कहलाती है? ये जो लिपि हम लिख रहे हैं, भाषा लिख रहे हैं, बोली लिख रहे हैं, ये कौन सी लिपि है? ये कौन सी लिपि है? ये कौन सी लिपि है? आपको पता है क्या? ये कौन सी लिपि में हम लोग लिखते हैं? जो आजकल हम लोग लिख रहे हैं किताबों में, जो परीक्षाओं में लिखते हैं, हर बात जो हिंदी में लिख रहे हैं, ये सारी की लिपि कौन सी है? ये लिपि हमारी बहुत महत्वपूर्ण लिपि है। यह लिपि कौन सी है साथियों? ये हमारी लिपि, इस लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जा रही हैं वर्तमान में? इस देवनागरी लिपि में हमारी दो भाषाएं वर्तमान में जो बिल्कुल प्रचलित हैं, वो कौन सी है? वो है संस्कृत और दूसरी क्या है? हिंदी। संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाएं किसमें लिखी गई हैं? दोनों भाषाएं किसमें लिखी और पढ़ी जा रही हैं? ये देवनागरी में लिखी और पढ़ी जा रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, आपके लिए बेहद जरूरी और बेहद महत्वपूर्ण विषय आपके लिए है। ठीक है, आजकल संस्कृत हिंदी भाषाएं इसी लिपि में लिखी जाती हैं। लेकिन एक चीज और, संस्कृत में एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सुपर टेट में या जानकारी के लिए कभी ये पूछ ले कि संस्कृत क्या देवनागरी में ही लिखी गई है, तो हाँ भाई, अब लिखी जा रही है, लेकिन बहुत पहले हजारों वर्ष पहले ये किसमें लिखी जाती थी? ये इसकी लिपि क्या हुआ करती थी संस्कृत की? पहले, बहुत पहले की बात, आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब सुपर टेट देने जा रहे हैं तब तो उत्तर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि। लेकिन अगर ये पूछ ले कि संस्कृत में, प्यारे बच्चों, हमारे होने वाले होनहार शिक्षकों, आपसे पूछा जाए कि संस्कृत की सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो आपको क्या उत्तर लगाना होगा? ब्राह्मी लिपि। क्या है? ब्राह्मी लिपि। संस्कृत सबसे पहले किसमें लिखी गई थी? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। लेकिन अगर आज के बारे में पूछेगा कि आज संस्कृत किस लिपि में लिखी जा रही है, पढ़ी जा रही है, समझी जा रही है, तो आप किसमें मारेंगे? देवनागरी लिपि। साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए सवाल भी मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सुपर टेट में सवाल बनेंगे मैं आपको जहां बताऊंगा वहीं से बनेगा। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो आप इसको रिकॉर्ड भी कर लें, अपने पास रख लें। आप देखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं उन्हीं से सवाल कहीं ना कहीं, अगर बड़े कठिन सवाल बने तो आपसे लिपि से यही सवाल बन सकता है कि संस्कृत और हिंदी दोनों से कोई भी सवाल बनेगा तो आपसे पूछ सकता है कि संस्कृत किस लिपि में लिखी गई है। आपसे पूछेगा सवाल क्या है। सवाल नंबर हम आपसे पहला ही पूछ ले रहे हैं। संस्कृत भाषा
किस लिपि में लिखी गई? आपसे पूछा जा सकता है किस लिपि में लिखी गई। ऑप्शन आपसे बना देगा, बढ़िया बढ़िया ऑप्शन बनाएगा। तो आपसे पूछेगा खरोष्ठी लिपि, पहले पूछ देगा आपसे ए विकल्प क्या कह देगा, खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि। दूसरा विकल्प आपसे दे देगा वो बी विकल्प, देवनागरी लिपि। और तीसरा आपको दे देगा अरामाइक लिपि। आपसे क्या दे देगा, आरामाइक लिपि दे देगा। और चौथा दे देगा निम्न में कोई नहीं, उपयुक्त में कोई नहीं, ये भी आपको दे देगा उपयुक्त में कोई नहीं। अब आप क्या करें, चार विकल्प आपको दे देगा और चारों विकल्पों में से आपसे बस इतने पूछ लेगा कि कौन सी इसमें लिपि आपके लिए संस्कृत विषय के लिए सबसे सर्वोत्तम कौन सी रही है, संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी गई है या किस लिपि में लिखी गई है। तो लिखी गई अगर आपसे पूछेगा तब तो इस लिपि में लिखी पढ़ी गई थी। आपसे अगर पूछेगा तो ये यहाँ एक खरोष्ठी लिपि दे ही देगा। हाँ नहीं, यहाँ पे खरोष्ठी लिपि रहेगा, हम एक यहाँ पे हटाते हैं खरोष्ठी लिपि, खरोष्ठी लिपि। और हम यहाँ पे एक विकल्प को थोड़ा सा रिप्लेस करना चाहेंगे, यहाँ पे एक लिपि डाल देते हैं ब्राह्मी लिपि। तो यहाँ पे हमें सबसे सटीक जवाब क्या होगा, कह रहा संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी गई, ये सवाल अगर बन गया तो आपको क्या मारना होगा भाई, भले हम देवनागरी बता रहे हैं लेकिन आपको क्या मारना होगा, ब्राह्मी यहाँ पे मारना होगा। क्योंकि हमने क्या कहा है, संस्कृत प्राचीन लिपि क्या है, ये प्राचीन लिपि यानी सबसे पुरानी लिपि क्या है, प्राचीन लिपि ये। और आज की लिपि कौन सी है, आज की लिपि कौन सी है ये, और वर्तमान लिपि कौन सी है, वर्तमान लिपि है जो वर्तमान में हम यूज कर रहे हैं, हम लोग प्रायः प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान लिपि क्या है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं वो क्या है, ये देवनागरी है। लेकिन अगर प्राचीन लिपि पूछेगा तो आपको ब्राह्मी लिपि बनानी पड़ेगी। ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है, आने वाले समय में इसकी जरूरत आपको पड़ सकती है। आइए और देखते हैं भाई और क्या क्या अभी बाकी हमारे लिए है, ये चीजें आपने जान रखी, ठीक है। अच्छा, ध्वनियों के भेद हम करना चाहेंगे साथियों। मानव की वाणी से उस छोटे छोटे अंश को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं, आइए देखते हैं ध्वनि क्या है। आपसे पूछ सकता है ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है आपसे पूछ लिया। आपको उत्तर देना पड़ेगा कि मानव की वाणी से उस छोटे छोटे अंश को हम ध्वनि कहते हैं। मानव की वाणी के, मनुष्य की वाणी को, मनुष्य की वाणी को, मनुष्य की वाणी, मनुष्य की वाणी के उस छोटे छोटे अंश को, जो भी आप टूटा फूटा बोलते हैं, उस छोटे छोटे अंश को, उस छोटे छोटे अंश को क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। मानव के या मनुष्य के, आप इस बात से सहमत होंगे, क्या इस बात से आप सहमत हैं? यानी मनुष्य की वाणी के उस छोटे छोटे अंश को ध्वनि कहते हैं जिसके टुकड़े न किए जा सके, ठीक है, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, ध्वनि के उस छोटे से छोटे लिखित अंश को वर्ण कह सकते। खास बात इसकी एक और है, इसके हम टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकते हैं, ध्वनि के टुकड़े टुकड़े हम नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं, ध्वनि के उस छोटे छोटे लिखित अंश को वर्ण कहते हैं। ध्वनि के छोटे छोटे लिखित अंश को, दूसरा पॉइंट क्या है, ध्वनि के छोटे छोटे लिखित अंश को
छोटे छोटे जो हम लिखते हैं, लिख देते हैं अंश, लिखित अंश को या भाग को वर्ण या अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर। ये बात आप समझ गए। ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। आइयो, मनुष्य की बाणी यानी हमारी बाणी, आपकी बाणी, कह रहा है कि मनुष्य की बाणी के उस छोटे छोटे अंश को जो हम बोल रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? साउंड कहते हैं, इसको ध्वनि कहते हैं। जो हम आपसे बोल रहे हैं, हम मनुष्य हैं, मानव हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं वो छोटा छोटा अंश है, उसे हम क्या कह सकते हैं? ध्वनि कह सकते हैं। दूसरी बात, ध्वनि के छोटे छोटे लिखित अंश को जो हमने लिख दिया, यही ला पे की मात्रा, खा पे की मात्रा, ता आ पे जो है अनुस्वार, और श का पे ओ की मात्रा, व और ड़ा पे जो है ऊर्ध्वकार। तो ये सब विषय जो हम लिख रहे हैं, ये सब क्या है? ये क्या है? ध्वनि के वर्ण और अक्षर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? छोटे छोटे जो लिखित अक्षर है, जो हमारे अंश होते हैं, अधा धा है, वाह है, ना पे की मात्रा है, का है, या है, ये सब क्या है? ये सब लिखित अंश है। इनको भी हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं और अक्षर कहते हैं। ये बातें आपको मेरी समझ में आ रही होगी। अगर प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रही है तो निश्चय ही आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, हम क्या कर सकते हैं? ये जो भाषा है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, हम कैसे समझ सकते हैं इस भाषा को? कुछ बातें आपके लिए महत्वपूर्ण, 2-3 बिंदु और हैं, उनको आप देख लीजिए। क्या है भाई महत्वपूर्ण बिंदु इसके लिए? आइए, हमें भाषा को कैसे विकसित करना चाहिए? जो भाषा हम बोल रहे हैं, जो लिख रहे हैं, भाषा को हम सुन करके, पढ़ करके, यानी भाषाई कौशल क्या है? जब आप भाषाई कौशल आप पढ़ेंगे, आपसे पूछ सकता है भाषाई कौशल, ठीक है, भाषाई कौशल आपसे पूछा जा सकता है कि भाषाई हमारा कौशल है, इसमें कैसे निखार लाए हम लोग ना। जो भाषाई कौशल, ये भाषाई कौशल क्या क्या हो सकता है? भाषा में हम कैसे कौशल, मतलब कैसे कुशलता हम पा सकते हैं? भाषागत योग्यता कैसे विकसित हम कर सकते हैं? ये कैसे? अब देखिए भाई, आखिरी उपचार हमने बता दिया, भाषा बताया, भाषा क्या होती है, ध्वनि क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं। अब इसको हम कैसे पढ़ लें कि सुपर टेट पास कर जाएं? सुपर टेट पास करने के लिए कैसे विकसित करें? सुन करके। हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप न बहुत देख पा रहे हैं, तो सुन करके। भाई अंधा आदमी जो होता है वो क्या करता है? सुन करके ही तो अर्थ ग्रहण करता है। सुन करके, सुनकर अर्थ ग्रहण करना क्या है? सुनकर अर्थ ग्रहण करना पहला हो गया, अर्थ ग्रहण करना। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, सुनकर अर्थ ग्रहण करना। और दूसरा क्या हो सकता है? जैसे मतलब भाषा में आपको पारंगत होना है, 10 में 10 सवाल लाना, अंग्रेजी पढ़ना, हिंदी, संस्कृत, मैं संस्कृत की बात कर रहा हूं। सुनकर आप अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, पढ़कर आप अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। पढ़कर कोई पुस्तक है, कोई किताब है, व्याकरण है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करना। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। तीसरा क्या हो सकता है? बोलकर विचार व्यक्त करना। कोई आप बोल रहे हैं, बोलकर विचार व्यक्त करना। इस तरह भाषा में कौशल, बोलकर विचार व्यक्त करना, ये तीसरी बात हो गई। और अगर आप चौथी बात करना चाहते हैं, अगर भाषा में आप कौशल लेना चाहते हैं, तो ये 2-3 चीजें ये हो गई, बोलकर और लिखकर विचार व्यक्त करना। क्या है? आप लिख करके चाहें तो विचार व्यक्त कर सकते हैं, जैसे हम विचार व्यक्त कर रहे हैं, लिख कर विचार व्यक्त कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं? लिख कर हम विचार व्यक्त कर रहे हैं, आपके सामने विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? हाँ, व्यक्त करना, लिखकर विचार व्यक्त करना। ये बातें, 3-4 बातें आपके लिए हैं। अगर भाषा में आप कुशलता चाहते हैं तो आपको 2-3-4 पॉइंट को आपको याद रखना होगा, ये जरूरी है। सुनकर अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, बोलकर विचार व्यक्त करना और लिखकर विचार व्यक्त करना। ये 4-5 चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो कि आने वाले समय में आपके लिए जरूरी हो सकती है। साथियों, 2000 इस सुपर टेट में आइए सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि भाषा, आइए सवाल नंबर 1 है, भाषा किस धातु से बना हुआ शब्द है? भाषा किस धातु से निष्पन्न होता है? किस धातु
से भाषा किस धातु से बना शब्द है? पहला सवाल आपसे पूछा गया, कौन सा सवाल हो जाएगा भाई? ये सवाल आपसे पूछा गया, सवाल नंबर यही है। अब इसका उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी और डी। पहला आपसे पूछ देगा कि भी धातु, क्या दे देगा? भी धातु। दूसरा ऑप्शन दे देगा भास धातु, क्या दे देगा? भास धातु। तीसरा दे देगा भास धातु। चौथा दे देगा भस धातु। अब आपको इनमें से एक जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि भाषा शब्द किस धातु से बना हुआ शब्द है? भास धातु से बना हुआ है। आपको इसका जवाब खट से लगाना पड़ेगा। ये आपकी कौन सी धातु है? भास धातु हमारी ये विकल्प में आ गई। ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। यानी भाषा शब्द किस धातु से बना हुआ है? भास धातु से बना हुआ महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरा शब्द आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 आपसे पूछा जा सकता है। वो सवाल कौन सा भाई है? सवाल नंबर आपसे 2 पूछा जा सकता है। ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प और डी विकल्प दे देगा। ध्वनि क्या है? वर्ण प्लस, आपको दे देगा वर्ण प्लस वाक्य, वर्ण प्लस अक्षर, प्लस ना करिए बल्कि ये कह सकते हैं आप कामा करिए, वर्ण और वाक्य, वर्ण और अक्षर, और अक्षर और वाक्य, और चौथा विकल्प दे देगा वर्ण और, हाँ इसमें दे देगा वर्ण और क्या कह सकते हैं, अनुस्वार। इस तरह आपसे सवाल बना सकता है वो कि ध्वनि किसे कहते हैं, ये ध्वनि किसे कहा जाएगा, आपसे उत्तर मांग लेगा। हमने कहा था ध्वनि किसे कहा गया था इसके पहले? ध्वनि की संकल्पना कहां से? हमने आपसे कहा था वर्ण और अक्षर को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ध्वनि बोलते हैं। या एक विकल्प और दिया होता कि स्वर और व्यंजन को भी ध्वनि कहते हैं। स्वर और व्यंजन को भी क्या बोलते हैं? ध्वनि कहते हैं। तो इस तरह साथियों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और सवाल बनने की प्रबल संभावनाएं रहेगी। तो आप साथियों अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं टीचर अकादमी से, तो टीचर्स अकादमी से हमारे यहाँ हर एक रविवार को, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रविवार को, प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ सुबह 10 बजे से आपका फुल टेस्ट रहता है। और आप आइए, जुड़िए और देखिए हमारे टेस्ट को, और उस सवाल को देखिए और अपने आप का आकलन करिए, इवेल्युएट करिए अपने आप को कि हम कहाँ पे हैं और किस लेवल पे अभी हम हैं। तो साथियों आप हमारे यहाँ आइए, टीचर्स अकादमी पे प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ फ्री टेस्ट हो रहा है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, टीचर्स अकादमी की संस्था है ऑफलाइन, बासन चौराहे के आगे सेंट एंथनी स्कूल के सामने टीचर्स अकादमी की संस्था। आप वहां आकर के प्रत्येक रविवार को हमारे यहाँ टेस्ट हो रहा है, आकर के आप अपने सुपर टेट का टेस्ट दे सकते हैं और अपना आकलन कर सकते हैं। और साथियों एक बात कहना था, सुपर टेट के हमारे यहाँ बैचेस चल चुके हैं। सुबह 8 बजे से हमारी कक्षाएं चलती हैं ऑनलाइन की, और शायद ऑफलाइन की कक्षाएं हमारी 3 बजे से चलती हैं। तो आप हमारी संस्था में जुड़ना चाहते हैं तो आकर के इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों जुड़ने के लिए। फिर अगली कक्षा में हम आपसे मिलते हैं। ये हमारी डेमो कक्षा थी, आप इसको देख करके इसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।